बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा देते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बीजेपी को 101 सीटें मिली है। बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी, जहां जेडीयू को 101 सीटें मिली है। एनडीए में सीट बंटवारा, जहां एलजेपी को 29 सीटें दी गई है। इसी के साथ आरएलएम और एचएम हम दोनों को 6 सीटें दी गई है। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां बीजेपी को 101 सीटें दी गई है और इसी के साथ जेडीयू के खाते में 101 सीटें पहुंची है और एलजेपी को 29 सीटें दी गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मणिभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणिभूषण, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है और बीजेपी को 101 सीटें दी गई हैं। लगातार दांवपेच सीटों को लेकर नजर आ रहा था, कितनी सीटें किसको दी गई, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए, जो बिहार में बात की जा रही थी चुनाव से पहले कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगी और दूसरे नंबर पे बीजेपी होगी। अभी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है, यहाँ पे बड़े भाई की भूमिका में कोई नहीं होगा। यानी बिहार चुनाव में जिस तरह से एनडीए में जो घापटक चल रहा था, उसमें जो है कहा जाए कि चिराग पासवान का जो प्रेशर पॉलिटिक्स वाली जो राजनीति थी, उसमें चिराग पासवान कामयाब हुए हैं और उनको 29 सीटें दी गई है। और बीजेपी जेडीयू जो है 101 सीटों पर जो है वो दोनों दल जो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट दी गई है। तो अब बिहार में ये चर्चा होगी और विपक्ष जो ये कहेगा कि बिहार में अब कोई बड़ा भाई नहीं है और जिस तरह से आरजेडी बड़े दल के रूप में जो है यहाँ पे आएगी, क्योंकि उनके कोर्ट में जो अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादा सीटों पे आरजेडी लड़ेगी। तो आरजेडी और महागठबंधन के लोग जो है एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जो है वो अटैक करते हुए दिखेंगे। अभी तक की 20 वर्षों की राजनीति में नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी के बराबरी वाले सीट पे जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहले आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जो है वो बीजेपी जो है एक सीट ज्यादा पे जो है वो चुनाव लड़ी थी। और अब जो कॉम्बिनेशन और फॉर्मूला जो एनडीए में आया है वो 101 सीट पर बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी। और अब कल से जो है नामांकनों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। पार्टी अपनी अपनी तरफ से जो है उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। अभी प्रधानमंत्री के आवास से जो है वो बीजेपी सीईसी की बैठक हो रही है, वहां पे बीजेपी की ओर से जो है अंतिम मुहर लगेगी। तो कल से जो है वो कैंडिडेट कौन कहां से लड़ेंगे इसकी शुरुआत वो हो जाएगी। लेकिन फिलहाल बिहार में जो राजनीति हो रही थी बड़े भाई की भूमिका में, एनडीए में जिस तरह से नीतीश कुमार दिख रहे थे पिछले 20 वर्षों से, पहली बार जो है एनडीए में जो, और कहा जाए कि नीतीश कुमार और जेडीयू बराबरी की जो सीट है उससे जो है वो चुनाव लड़ेगी। तो आप इस सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूले आए हैं इससे अंदाजा ये लग सकता है कि इस बार बिहार में जो है कितना टफ जो है वो चुनाव होने वाला है, कितना कस भरा जो है वो चुनाव होने वाला है। सीट शेयरिंग से जो है वो सामने बातें आ रही हैं। अगर यही फॉर्मूला 2020 में भी अपनाया जा सकता था, लेकिन वहां पे चिराग पासवान ने जिस तरह से अपनी बातें रखी थी वहां पे डील नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार चिराग पासवान की अहमियत जो है समझी जा रही है, एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत समझी जा रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जितनी सीटों का डिमांड कर रहे थे उतनी सीटें उन्हें नहीं मिली है। हाँ, ये हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को और जीतनराम मांझी की पार्टी को कुछ और सीटें और कहा जाए कि कुछ और पद देने की बात कही जा रही है। हो सकता है कि राज्यसभा में जो है दोनों पार्टियों को एक सीट होगा और बिहार में जो है एक एमएलसी की जो है वो सीट देने की बात पर जो है ये डील फाइनल हुई होगी। लेकिन बिहार में जो अभी एनडीए ने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला है, बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पे चुनाव लड़ेंगी। जी मणिभूषण जी, यानी कि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार अपनी बात पर अडिग नजर आए, बैठकों का दौर जारी रहा, चाहे वो नित्यानंद से उनकी मुलाकात हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह का बिहार पहुंचकर उनको मनाना हो, यानी कि चिराग पासवान की ओर से अपनी जो जद्दोजहद की गई वो पूरी तरीके से यहाँ पर कामयाब होती हुई नजर आई। और वहीं दूसरी तरफ हम देखें एनडीए और इसी के साथ दोनों के ही बीच में जो है 101 सीटों का बंटवारा देखने को मिला है। यानी कि साफ तौर पर सुबह से ही ये चर्चाएं देखने को मिल रही थी कि बड़ा भाई कौन बनेगा, लेकिन
लेकिन अब जिस तरीके से एनडीए में सीट का बंटवारे का ऐलान हो गया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में जो 101 सीटें गई हैं और जेडीयू के खाते में भी 101 सीटें, और इसी के साथ चिराग पासवान की अपनी जद्दोजहद भी पूरी तरीके से अब सीटों में साफ नजर आ रही है। देखिए निश्चित तौर पे जिस तरह से बिहार में हमेशा अभी तक नीतीश कुमार जो है बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े हैं, चाहे वो 2005 का हो और उसके बाद का हो। सभी विधानसभा चुनाव में वो बड़े भाई की भूमिका में थे। तो अब बराबरी की लड़ाई जो है वो बीजेपी और जेडीयू में जो है वो दोनों दल साथ लड़ रहे हैं, लेकिन एक परसेप्शन जाएगा कि अब नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहे। यानी अब धीरे धीरे बिहार में बीजेपी जो जिस तरह से वो एक्टिव हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो एक मैसेज जो बिहार में जाना चाहिए था नीतीश कुमार और जेडीयू की पार्टी से, वो फिलहाल जो है वो दिख नहीं रहा है। अब बराबरी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा तो एक चर्चा का विषय जो है आम लोगों के बीच होगा कि बीजेपी ने बिल्कुल मणिभूषण, अब ये देखने वाली बात होगी कि अब उम्मीदवारों का भी नामों का ऐलान कब तक एनडीए की ओर से कर दिया जाएगा। और फिलहाल सीटों को लेकर जो दांवपेच यहाँ पर फंस रहे थे, अब यानी कि एनडीए की तरफ से वो चीजें पूरी तरीके से निपटते हुए नजर आ गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।